मध्य प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल की सियासत में अच्छों को धूल चटाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय व्यापार करने में भी खासे कुशल है। ऐसी ही उनकी एक तस्वीर इंदौर में धनतेरस के अवसर पर देखने को मिली, जहां वे अपनी पुश्तैनी किराना दुकान चलाते नजर आए। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सियासत में सक्रिय रहने वाले भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय दिवाली के मौके पर अलग ही अंदाज में नजर आए। धनतेरस के दिन कैलाश विजयवर्गीय अपनी पुश्तैनी दुकान में गद्दी पर बैठे। इंदौर के नंदानगर में कैलाश विजयवर्गीय की पुरानी किराना दुकान है। हर साल धनतेरस और दिवाली के दिन इस दुकान पर कैलाश विजयवर्गीय घंटे 2 घंटे के लिए खुद बैठते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक सियासत में व्यस्त रहने के बावजूद उनका इस दुकान से पुश्तैनी लगाव है और किसी भी हालत में इस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं दीपावली के अवसर पर भी भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में साबित हो गया कि अब जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है और अब प्रदेश के मतदाता किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। भाजपा महासचिव ने हाल में इंदौर जिला प्रशासन द्वारा कंप्यूटर बाबा के खिलाफ की गई कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि वो भी धर्म गुरुओं को मानते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म पर राजनीति हावी हो जाती है, जिसके चलते साधु संत अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। रूप 14 और दीपावली तीनों दिन की पूजा यहीं पर करते हैं। दीपावली पूजन परिवार के साथ करते हैं। पूरा परिवार हमारा यहाँ आता है और हम लोग दीपावली की पूजा करते हैं। ये हमारी शुरू से परंपरा रही है, क्योंकि ये जो हमारी माता जी, इनको दुकान माता कहती थी। जो हमारे रगों में रक्त है, खून है, ये इस दुकान माता की कमाई से ही है। इसलिए हम इनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, ऋणी रहते हैं और हम मानते हैं कि परिवार का पूरा बोझ हमारी दुकान उठाती है, इसलिए इस दुकान के प्रति हम सब लोग कृतज्ञ रहते हैं। बंगाल में जब भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी से मिलकर आए थे, गृह मंत्री जी से मिलकर आए थे, क्या बताएंगे? देखिए, लगातार हत्याएं हो रही। कल भी बंगाल में एक हत्या हुई है, कल प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला भी हुआ है। ये जो हिंसक राजनीति, उसके प्रति प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की। पर अब प्रजातंत्र में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता है, पर इसी हिंसक मानसिकता को समाप्त करने के लिए बलिदान भी देना पड़ता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने परसों इंगित किया था। पर यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा। यह बलिदान देश के लिए, प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और ऐसा हमारा मानना है कि लोकतंत्र हमारे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण पेश करना पड़ेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर 2/3 बहुमत हासिल करने का दावा किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर हमला किया। कमलनाथ का हनुमान चालीसा है, वो कहीं कारगर साबित नहीं हुआ। हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान जी की पूजा करने का नाटक करना, दोनों में अंतर है। कैलाश जी, कंप्यूटर बाबा जिस कार्रवाई लगातार हो रही है और जेल में भी बंद है, कल गिरफ्तारी फिर से हो गई, मुकदमे में नया मुकदमा कायम हुआ, कैसा आप देखते हैं धर्म के नाम पे जो चल रहा था? मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी धर्म गुरुओं के प्रति आस्था रहती है। पर कभी कभी अतिरेक धार्मिक गतिविधियों से ज़्यादा यदि राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं, उसके ये परिणाम है। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि धर्मगुरु को राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति में उनकी भूमिका होना चाहिए, पर मर्यादित हो। राजनीतिक द्वेष है साहब, ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा नेता गदगद नजर आ रहे हैं और अब इसी विजय रथ पर सवार होकर भाजपा पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने को बेताब नजर आ रही है। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।